डाल लेंगे स्टूडेंट, सब लोग बढ़िया हेडिंग डालिएगा कलर पेन से, परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। और परसेंटेज का मेरे दोस्तों ये होता है साइन, ये परसेंटेज का साइन होता है। अब परसेंटेज की जो परिभाषा है मेरे प्यारे भाई, उसको नाम में ही छुपी हुई है। जैसे इंग्लिश में देखो, सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1। हिंदी में देखो बच्चे, सत, सत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1। यानी कि 100 में से एक हिस्से को ही हम परसेंटेज कहते हैं। 100 में से 100 में से एक हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं, 100 में से एक हिस्से को ही हम 1% कहते हैं, 1% कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ये परसेंटेज की परिभाषा है। यानी कि परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से। 100 में से एक हिस्से को, 100 में से एक हिस्से को ही हम लोग 1% कहते हैं, 1%। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ, 1/100 क्या होता है? अगर मैं एक को भाग दूंगा 100 से, तो एक को अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो भाग देने पर आएगा 0.01, यही तो आएगा मेरे प्यारे भाई। एक को 100 से भाग दूंगा तो 0.01, यानी कि 0.01 को ही मेरे प्यारे भाई 1% कहा जाता है। तो ये जो 0.01 है, ये जो 1/100 है, ये एक स्पेशल नंबर है और इसी को कहते हैं हम लोग 1%। बात समझ में आई? 100 में से, अरे भैया हर्षवर्धन थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो, हर्षवर्धन थोड़ा पेशेंस, धीरज बना के रखो, रोइए मत, चुपचाप सुनते रहिए बातों को, केवल चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहिए, समझ में आएगा अपने आप। नाम में परिभाषा छुपी है, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब होता है 1। तो 100 में से एक हिस्से को हम लोग 1% कहते हैं। या फिर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनेगा, या फिर या अगर मैं 100 की यहां पे गुणा कर दूं, 100 की यहां पे गुणा कर दूं, 100 की, तो एक बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 की यहां गुणा कर दूं तो 100%। यानी कि दुनिया में एक्चुअल मतलब यह है कि एक या 100% एक ही बात है। या तो हम किसी चीज को 100% कहते हैं या 1 कहते हैं मेरे दोस्तों। दुनिया में या तो हर चीज 1 होती है या फिर 100% होती है। जैसे ये पेन है, ये क्या पेन है? एक पेन है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में 100% है। हर चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। 1 का मतलब ही 100% के बराबर है। 100 का मतलब 100 में से एक हिस्से को 1% कहा जाता है। तो 1% का मतलब होता है 1/100। मैंने 100 की यहां पर गुणा कर दी तो 1 बराबर 100%। यानी कि 100, दुनिया में किसी भी चीज को या तो हम 1 कहते हैं, हर चीज अपने आप में 1 होती है, या फिर 100% होती है मेरे प्यार भी, 100%। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, क्लियर है? तो 1 का मतलब ही 100% होता है। सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुमको ना समझ में आई भाई? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुमको ना समझ में आई? बोलो भाई, ऐसे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। हमने बस एक छोटी सी बात बोली यार कि 1/100 ये जो नंबर है, 1/100, इसी नंबर को हम लोग 1% कहते हैं, बात खत्म। नो इफ नो बट। 100 की इधर गुणा कर दी मेरे दोस्तों तो 100% बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1। 100% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1। अब एग्जांपल से समझ रखिएगा। तो 100% लिखा हुआ है परसेंटेज में, 100% लिखा हुआ है मेरे दोस्तों परसेंटेज में। इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज में लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। ये किसमें लिखा हुआ है? प्रतिशत में। ये 1 किसमें लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? ये 1 लिखा हुआ है फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। 1 किसमें लिखा हुआ है बच्चों? फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या होता है बेटे? 1/1। 1/1 भी 1 होता है। तो देखो 1/1 एक फ्रैक्शन हो गई ना, जिसका मतलब क्या है? 100%। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनेगा। जैसे सपोज आपके पास एक गिलास है मेरे दोस्तों, जैसे सपोज आपके पास एक गिलास है, ये गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है ये गिलास। तो मैं आपसे पूछूं कि कितना, ये जो गिलास है कितना पानी से भरा हुआ है, कितने गिलास पानी से भरा हुआ है? तो आप कहोगे सर पूरा का पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है। एक दूसरा भाई आके कहता है सर पूरा 100% गिलास, पूरा 100% गिलास, जितना भी गिलास है वो पूरा का पूरा 100% पानी से भरा हुआ है। तो दोनों ने बात अलग अलग कही। एक ने कहा सर पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है, दूसरा भाई कहता है सर पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। दोनों ने बात अलग अलग रूप में कही, लेकिन दोनों बातों का एक ही मतलब हुआ। यानी कि परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों एक ही बातें हैं। कुछ हमारा मन है तो हम फ्रैक्शन में कह देते हैं, हमारा मन है तो परसेंटेज में कह देते हैं। यानी कि एक ही 100% के बराबर होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिर से समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। हमारे पास ये गिलास है, ये आधा गिलास जो है, आधा ही इसमें पानी भरा हुआ है, आधा।
ये नीचे इतना ही पानी भरा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? तो एक भाई कहेगा सर आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। आधा का मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन दूसरा बालक क्या कहेगा? सर 50%, 50% गिलास ही पानी से भरा हुआ है। 50% गिलास ही पानी से भरा हुआ है। दोनों ने बात अलग अलग रूप में कही। एक कह रहा है परसेंटेज में, एक कह रहा है आधा फ्रैक्शन में, लेकिन दोनों बातों का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि 1/2 ही 50% के बराबर है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको केवल एक बात सिखाई है कि 1 या 100% एक ही चीजें हैं। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं, दोनों तरफ, मैंने लेफ्ट साइड में भी 2 से भाग किया, मैं राइट साइड में भी 2 से भाग कर देता हूं, क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने लेफ्ट साइड में भी 2 से भाग कर दिया, मैंने राइट साइड में भी 2 से भाग कर दिया, कोई गलती किया? नहीं। अब 100 को अगर 2 से भाग दोगे, अगर आप 100 को भाग दोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि 1/2 ही मेरे प्यारे भाई 50% होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या कहना या बोलना। अब मैं आपसे मेरे दोस्तों एक बात ये कहता हूं कि जैसे ये गिलास है, ये गिलास है। अब ये चौथाई हिस्सा ही मेरे दोस्तों पानी से भरा हुआ है, चौथाई। यानी कि इस गिलास में टोटल 4 लीटर पानी आ सकता है, तो 1 लीटर पानी ही भरा हुआ है इसमें। बताइए, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना गिलास भरा हुआ है? ये गिलास है या फिर एक जग है? इस जग में टोटल 4 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन टोटल 4 लीटर ना भर के केवल 1 लीटर ही पानी भरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कितना गिलास भरा है, जवाब दीजिएगा। वैसे इस गिलास में टोटल आप चाहो तो 4 लीटर पानी भर सकते हो टोटल, लेकिन इसमें भरा कितना है बच्चे? 1 लीटर ही पानी भरा है। तो बताओ कितना गिलास भरा है? तो आप कहोगे सर टोटल तो आ सकता है 4 लीटर, भरा है आपने 1 लीटर, यानी कि ये 1/4 फिल है। नीचे जो होता है ना, वो हमेशा नीचे टोटल लिखा जाता है, नीचे टोटल लिखा जाता है, ऊपर लिखा हुआ है भरा। और अगर टोटल 4 लीटर पानी इस गिलास में आ सकता है, तो कितना भरा है? 1/4। तो आप मुझे बताओ कितना गिलास भरा हुआ है? 1/4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो अनपढ़ आदमी भी जानता है 1/4 भरा हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई दूसरे बालक से पूछूं, तो दूसरा बालक शायद ये कहे कि सर 25% गिलास भरा हुआ है। क्यों कह रहा वो 25%? 1/4 क्यों नहीं कह रहा? कि चाहे मैं 1/4 बोलूं, चाहे मैं 25% बोलूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। बस 1/4 कहा गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, और 25% कहा गया प्रतिशत में। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि मेरे दोस्तों 1 का मतलब है 100%। अगर 1 का मतलब 100% है, 1 का मतलब मेरे प्यारे भाई 100% है, तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से भाग दे दूं, तो आप मुझे बताओ 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 100/4 यानी कि 25%, 25%। ये बात सभी बालकों को समझ में आ गई? आप बोलोगे सर हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यस और नो बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं? कोई समस्या इसमें नहीं है। तो प्यारे भाई, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परसेंटेज या फ्रैक्शन दोनों एक ही चीजें हैं। आपको इनके साथ मजाक करना है। आपको सीखना पड़ेगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब अगर देखो, अगर आपको पहले से पता हो कि 1/4 बराबर 25%, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कन्वर्ट करने की। तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है, अगर आप उनको पहले से याद कर लोगे, पहले से रट लोगे, तो आपका समय भी बचेगा और आपको बार बार कैलकुलेट भी नहीं करना। सही। देखो मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे 38/7 ये फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, 38/7। अब 38/7 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? 38/7 को ऐसे लिखा जाता है कि अगर मैं 38 को 7 से भाग दूंगा, तो 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 3, ये जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जो जितनी बार भाग गया वो 5 प्लस शेषफल क्या बचा? रिमाइंडर बचा 3, शेषफल रिमाइंडर 3 है। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 7 से, मतलब हुआ 5 में 3/7 जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 7 की 5 में पहले गुणा होती है 35, और उसमें 3 जोड़ता है 38/7। अब देखो ये मतलब है इस बात का मतलब ये है। अब अगर हम बार बार ऐसे लिखने लगे तो इंसान का कितना टाइम खराब होगा, कितनी जगह खराब होगी। इसी बात को लिखने का छोटा तरीका है 5:3/7। यानी कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। समझ में आई? कितने बालकों को आज तक ये बात भी नहीं पता थी? बताओ। अगर आपके सामने बच्चों ऐसे लिखा हुआ है 2:1/5, तो इस बात का मतलब यह है कि बीच में प्लस का साइन है, 2 + 1/5। और आप इसको लिखोगे 5 की 2 में गुणा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11/5। जैसे आपके सामने वैल्यू आ गई, मुझे घटाना है 55 माइनस 19 सही 7/12। बताओ, ऐसा नहीं है बच्चों कि आप इसकी पहले से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, फिर कर रहे हो। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा घटा के कैसे आएगा? ये जो नंबर है ये 19 से बड़ा है, इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 20। इससे जस्ट बड़ा इंटीजर है 20। तो 55 में से आप 20 घटा लो, 55 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 35 आएगा, 35। नीचे तो 12 ही रहेगा, नीचे 12 ही रहेगा।
ऊपर क्या आएगा 12 और 7 का अंतर, 12 माइनस 7 5, तो 35 सही 5/12 आएगा घटा के। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई परेशानी? कोई परेशानी बच्चा लोग? बच्चा लोग कोई परेशानी? एक और पूछ लेते हैं, क्यों घबराते हो? आपके सामने मैंने पूछ लिया। 193 माइनस 142 इज टू 17 23/40 क्या आएगा जी? इसका आंसर बताओ क्या आएगा बच्चों इसको सॉल्व करके। देखिए ये जो नंबर है 142 इज टू 23/40 से जस्ट बड़ा इंटीजर है 143, इससे जस्ट बड़ा नंबर 143 है ना, इससे जस्ट आगे क्या है 142 से जस्ट बड़ा नंबर 143 है। तो 193 में से अब 143 घटाओ 50, 193 में से 143 घटाओ 50, नीचे क्या रहेगा 40, नीचे 40 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा 40 और 30 का डिफरेंस 17, 50 सही 17/40। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक बाल को, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो मैं आपको जोड़ना भी, अगर मुझे दो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना है, जैसे मुझे इनको जोड़ना है 5 सही 2/7 प्लस 4:1/3, तो इनको कैसे जोड़ते हैं मेरे प्यार भाई, ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। बनाएं 5:2/7 प्लस 4:1/3, इनको ऐड करना भी सिखा देते हैं, बताओ कैसे करेंगे। स्टूडेंट ऐसा नहीं कि आप इनको पहले सिंप्लीफाई करो, ये 5:2/7 का क्या मतलब 5:2/7, 4:1/3 मतलब 4+1/3। तो आप करो क्या कि इंटीजर में इंटीजर जोड़ लो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऐड कर लो, ये करना है। तो आप 5 में 4 जोड़ लो, 9 आएगा 9, और प्लस 2/7 में आपको ऐड करना है 1/3, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन अलग जोड़ लो। ऐसे होता है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? सिंप्लीफाई नहीं करना होता। तो बच्चों 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 7 21, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 13/21 आ गया। तो 9 में 13/21 जोड़ूंगा, 9 में 13/21, तो 9:13/21 आ गया इसकी वैल्यू, 9:13/21। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे लगता है सब बालकों को कोई बात समझ में आई है। अब मैं अपने एग्जांपल पे आता हूं। तो ये मेरा तरीका था 5/6 निकालने का। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों से, पूछूं कि बताओ जरा 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 क्या आएगा बताओ। मैं आपसे पूछता हूं कि 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, करें निकालें 4/7 की परसेंटेज वैल्यू। देखो अगर यहां बटे 7 है तो बटे 7 निकालने के लिए मुझे 1/7 की जरूरत पड़ेगी। 1/7 मैंने आपको पढ़ाया है 14:2/7%, 14 सही 2/7%, ये 14:2/7%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब इसका 4 गुना किया गया, जस्ट 4 गुना, तो आपको भी क्या करना है बच्चों 4 गुना। अब 14 का 14 का 4 गुना 56 प्लस, अब 2/7 इसका 4 गुना हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा। अलग अलग करना है। अब 8 को जब मैं 7 से भाग दूंगा, तो 8 को 7 से भाग दूंगा तो 7 1 7, 8 को जब 7 से भाग दूंगा तो 1:1/7 हो जाएगा, 1:1/7%। तो 56 में 1 जोड़ूंगा 57, 57:1/7% इस सवाल की इसकी वैल्यू हो जाएगी 57:1/7%। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना।